अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज तो जनाब मेरे पैरों में लगे हुए थे पहिए, क्योंकि आज मैंने अपने काम मुकाने का सोच लिया था कि आज मैंने सारे के सारे काम जो है ना अपने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देने। आज हुआ क्या मेरे साथ जनाब, आज मैं सुबह उठी, सारे काम शाम खत्म किए, हस्बैंड को भेजा, हेल्पर भी चली गई, सब कुछ, और मैं थी फारिग। मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना ऐसे ही एलसीडी ऑन करती हूँ और कुछ ना कुछ देख लेती हूँ। ऐसे ही मैंने लगा के देखी और मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गई, पता ही नहीं चला। और आंख खुली जनाब तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब। और जब इंसान लेट उठता है ना, सो के दोबारा सो जाए और फिर जब उठता है ना, तो बस फिर तो जनाब सारे काम ऐसे रह जाते हैं। और सुबह का टाइम इतना अच्छा टाइम होता है ना कि आप सुबह उठ गए हैं ना, तो सारे काम फटाफट खत्म हो जाते हैं और आपको दिन भी बड़ा प्रोडक्टिव लगता है जब आप जल्दी उठ जाते हैं। और जैसे ही आप सो जाए ना, तो दिन तो यकीन करें पता ही नहीं चलता कहाँ भाग रहा है। खैर मुझे जो है ना, आज सोचा हुआ था कि आज मेरा जो माली है तकरीबन हफ्ता एक हो गया आ नहीं रहा, और काफी सारे पौधे ऐसे थे जो ना ऐसे जल जल से गए हुए थे, तो मैं बड़े अजीब से लग रहे थे, तो मैं उनकी कटिंग कर रही थी। और उसके बाद मुझे पढ़नी थी नमाज। मैंने कहा चलो मैं ऐसा करती हूँ इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, क्योंकि मैं ना भूल बड़ी जल्दी जाती हूँ, भूलने की बीमारी मुझ में बड़ी है। तो मैंने कहा जो काम मुझे याद आ जाए ना, मैं फटाफट उससे मुकाने वाली करती हूँ। मैंने कहा चलो मैं इससे पहले कि भूल जाऊं, मैं इनके सारे नीट कर देती हूँ और कटिंग करके ना इनको साफ कर देती हूँ। बस यहाँ पर मैं यही काम करने लगी हुई थी, और ये आप देखें जनाब कितना जो है ना गंद निकला है इसके अंदर से। तो बस फिर मुझे ये था कि मैं अंदर आई और मैंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के ना जो सुकून मिलता है ना जहाँ नमाज पे, मैं आपको बता नहीं सकती। यकीन करें इतना सुकून अल्लाह ताला से बातें करके जो दिल को पुरसुकूनियत होती है ना, वो तो किसी और चीज में है ही नहीं ना। बस अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे और हमें जो है ना अपने नेक हदायत दे और नेक रास्तों पे चलाए। बस फिर जनाब मैंने क्या किया कि शाम हो गई, खाना शाना बनाने के बाद ना मैंने कहा कि मैं थोड़ी देर ऊपर चली जाती हूँ टेरेस पे, और जाकर ना मैं थोड़ा सा चहलकदमी कर लेती हूँ, क्योंकि सुस्ती इतनी छाई हुई थी ना, मैं आपको क्या बताऊं, सो के उठने के बाद तो बड़ी सुस्ती छाई हुई थी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस बाहर नीचे देख रही थी और चाय अपनी इंजॉय कर रही थी, और बस ऐसे ही टेरेस पे जो है ना इधर उधर घूम रही थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि मौसम इतना जबरदस्त हो गया है ना, और जब मौसम अच्छा हो जाता है ना, तो बस बंदे का तो जो है ना दिल भी खुश हो जाता है। सरगोदा के रहने वालों को तो बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि यहाँ का मौसम जो है ना बड़ी मुश्किल से ठीक होता है, और जब ठीक होता है ना, तो मेरा ख्याल है कि हम लोग तो बस छलांगे लगा लगा के कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं कि हमारे शहर का मौसम बड़ा जबरदस्त हो गया, क्योंकि गर्मी बहुत जली सड़ी भी पड़ती है यहाँ पर। तो खैर मैं काफी देर घंटा एक फिरने के बाद नीचे आ गई, क्योंकि ना हमारे घर किसी गेस्ट ने आना था। एक्चुअली मैंने कहीं जाना था इस वीक, लेकिन अचानक से पता चला कि कुछ गेस्ट थे जो हमारे घर आ रहे थे। तो मुझे ये था कि अब बुरी बात है अगर मैं इनको कह दूं कि नहीं मैंने तो कहीं जाना है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं अपना प्रोग्राम खराब कर लेती हूँ, लेकिन मैं आने वालों को कभी नहीं कहती कि जी आप ना आना, कि मैं जी कहीं जा रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीक रख लूंगी अपना प्रोग्राम, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो जो भी आ रहा है तो सो बिस्मिल्लाह आए। एक्चुअली मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जिन्होंने काफ़ी अरसे से प्रोग्राम बनाया हुआ था, और मुझे ये था कि चलो अब इस दफ़ा इनका प्रोग्राम बन गया है, तो ये लोग आ रही हैं, तो इनका प्रोग्राम मैं ख़राब ना करूँ। और व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वीडियोस में आना पसंद नहीं करते, किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत बिल्कुल नहीं करती। अगर किसी का दिल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं वीडियो नहीं बनाती। और जनाब वो चले गए, तो फिर ये हालात आप चेक करें मेरे ड्राइंग रूम के और डाइनिंग रूम के, कि इतने बर्तन निकले हुए थे, और मुझे ये था कि मैं इनको फटाफट से एक जगह पे लगा दूं, क्योंकि अगर ये पड़े रहे ना तो बस पड़े ही रह जाते हैं। और हेल्पर भी नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि चलो मैं अकेले ही करती हूँ काम, तो चलो इनको उठाऊं तो सही ना यहाँ से, क्योंकि फिर कोई आने वाला हो जाएगा और फिर ये सारे के सारे बर्तन ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। एक दफा वॉश होने के बाद ना उठे ना तो पड़े ही रह जाते हैं। तो बस अब मैं इनको अपनी अपनी जगह पर लगा रही हूँ, और अभी मैं सब लगाने के बाद मैं आप लोगों को अपने ड्राइंग डाइनिंग का टूर दूंगी कि कैसा लगता है मेरा ड्राइंग डाइनिंग। और अगर आपको अच्छा लगे ना तो मुझे ज़रूर बताना, कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा ड्राइंग डाइनिंग आपको कैसा लगा। और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट उन लोगों का कि उन्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट में कुछ बताते हैं। तो इसलिए मुझे लाजमी आपने बताना है कि मेरी सेटिंग जो मैंने ड्राइंग डाइनिंग की हुई है वो आप लोगों को अच्छी लगी है या नहीं। और जनाब यहाँ पर मेरे ये जो फूल है ना,
ये वाज में जो लगे हुए ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, कलरफुल से ना। तो इनको भी मैं थोड़ा सा देख रही थी कि मैंने कहा ज़रा साफ़ कर दूँ इनको भी। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी डाइनिंग के पर्दे वगैरह आगे किए और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने डाइनिंग और ड्राइंग की लुक। और जनाब मुझे ना जो योगर्ट है ना वो अपने घर की अच्छी लगती है, और मैंने इसको दिखाने के बाद आपको मैंने जाना है किचन में और मैं आज बनाऊंगी अपनी हाथों से मीठी मीठी सी दही, क्योंकि मुझे बाजार की दही बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। माशाल्लाह दूध इतना अच्छा आता है हमारे घर में, तो जब मैं दही बनाती हूँ ना तो बहुत ही मीठी और मज़ेदार खुशबूदार दही बनती है। और ये देखें जी जनाब मेरे ड्राइंग डाइनिंग की लुक, कैसा लग रहा है आप लोगों को? और जनाब मैंने बहुत प्यार और दिल से अपने ड्राइंग डाइनिंग को सजाया है, और बहुत दिल से। तो आप लोग भी माशाल्लाह कह देना कैसा लगा आप लोगों को मेरा ड्राइंग डाइनिंग, ये मुझे ज़रूर बताना। और ये जनाब तकरीबन 8 पर्सन की हमने यहाँ पर डाइनिंग टेबल जो है हमारा 8 पर्सन के लिए है, और एक 6 पर्सन के लिए हमारे लिविंग में भी डाइनिंग टेबल है। अगर गेस्ट ज़्यादा हो जाएं तो हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह मेरा ससुराल मेरा मैका काफ़ी सारे हमारे लोग होते हैं माशाल्लाह। तो जब आते हैं तो मुझे ये था कि जब हमारे घर में मेहमान आए तो एडजस्ट हो जाएं, कोई परेशानी ना बने। और ये था जनाब मेरा डाइनिंग का लुक। और जनाब इंशाल्लाह ताला घर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी टूर। अभी फिलहाल तो बनाते हैं दही, और दही मैं ऐसे जमाती हूँ कि मैं ये वाला हाट पट ले लेती हूँ, ये थोड़ा मोटा सा है, तो इसमें जब मैं दही को लगाती हूँ ना जाग, तो बड़े आराम से फटाफट से दही बन जाती है। इसमें इतना आपने दूध को गर्म कर लेना है कि आपकी उंगली जब आप टच करें ना दूध को तो जले ना, और उसमें थोड़ी सी दही डालकर आपने बस जाग लगा देनी है। 4 घंटे बाद जबरदस्ती मजे की दही तैयार हो जाएगी, ठीक है जी। और घर की दही की तो बात ही कुछ और होती है। अच्छा जी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।